सीनियर सेक्शन हेड सर जाकिर साहब को कि वो आएँ और 23 मार्च के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। सर जाकिर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर और मुस्तकबिल के पूल, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे आज 22 मार्च हैं और हमारे प्रोग्राम 23 मार्च के हवाले से हैं। अगर बेसिकली जब देखा जाए तो 23 मार्च वैसे भी इंसानों के दिल को खुश कर देता है, क्योंकि यहाँ ऐसा महीना कि यहाँ पे जितने भी खजान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और फूल जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ कुछ दौर भी हमारे यहाँ ऐसा था बरसगीर के कि हम पहले इकट्ठे रह रहे थे हज़ारों साल से, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए, अब इसकी डिटेल में हम नहीं जा सकते कि मतलब अंग्रेज़ को किसने एंटर दे दी, इधर यहाँ पे आने की इजाज़त किसने दी और किस तरह वो हो गए, वो तो फिर बहुत लंबी बात बन जाती है। लेकिन इन शॉर्ट सिंपली ये कहा जा सकता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फार्मूला को राइज कर दिया जिसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल, तकसीम और हुकूमत करना। तो ये फार्मूला उसने अपने लिए किया था बेसिकली, कि मतलब यहाँ के लोगों को हम पहले तकसीम करेंगे, फिर इस पे क्या करेंगे, हुकूमत करेंगे। साथ में इससे पहले कुछ उसने तकसीमें लाई भी थी छोटे छोटे। तो जब ये तकसीम का फार्मूला उसने लाया और ये तकसीम का फार्मूला हमारे नसीब के लिए फिर क्या बन जाती है, एक मुल्क सा बन जाती है हमारे लिए इसी फार्मूले के मुताबिक। कि फिर यही फार्मूला हमारे जो लीडर थे उसने उठाया, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम इस टाइम ऐसे बन गए थे कि वो कहते हैं कि इसके साथ हमारी जो मज़हब और उसकी रिहाइश, हमारी जो उठना बैठना सब कुछ जितना भी है रस्म रिवाज, वो मुतज़ाद थे। सेम तो मतलब वो नहीं हो रहे थे बल्कि मुतज़ाद थे। जिस तरह हमारी मस्जिद होती है, उसकी मंदिर होती थी, तो इसी बेस पे वो एक अलहदा मुल्क या एक कौम अलहदा समझा जाता था। और मुस्लिम जो कहते थे, जो हमारे लीडर थे, वो भी अपने आप को क्या करते थे कि हम भी एक अलहदा कौम है। तो यहाँ पर जो हमारे क़ायद-ए-आज़म या जितने भी लीडर थे, अगर एक लीडर के थ्रू या हम किसी एक एक बुजुर्ग को पढ़ने लगे कि उसने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितनी मेहनत की कि हमें एक मुल्क दे दिया। सिंपली ये भी कहा जाता है कि देखो, मुल्क जब हासिल होता है तो अक्सर वहाँ पे खून बहाया जाता है। और ये भी क़ायद-ए-आज़म की यहाँ पे हमारे लिए गुड पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें एक मुल्क दिया गया है। कोई भी खून, कोई भी किसी चीज़ को तकलीफ ना हुई, बाकी डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए हमें क्या दे दिया, एक मुल्क आज़ाद करा दे दिया। साथ में अगर हम सारे बुजुर्ग जितने भी कुर्बानियाँ दी है और साथ पे हम स्टार्ट हो जाए और साथ की हम बयान करते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। सिंपली मैं एक शेर उनके लिए वो करता हूँ सबके लिए कि जिनको देखकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, जिनको देखकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग शायद आपने ना देखे हो मगर ऐसे भी हैं। अब 23 मार्च पे उसने जो करारदाद पेश की है और उस पे जो लहअमल हुआ है और उसके ज़रिए फिर हमें क्या हो जाता है, एक मुल्क सा बन जाता है, नक्शे पे एक नया मुल्क उभर आता है और दुनिया उनको तस्लीम कर लेता है। तो ये तो उसकी हुई बातें हैं जो हमारे साथ अभी मिला है। अब हमने इस पे सोच रखना है कि हमने क्या किया इस मुल्क के साथ। उसने तो कर दी बहुत से कि क़ायद-ए-आज़म इतना है कि उसको बीमारी लग जाती है लास्ट में, और वो इतना मोहब्बत करता है कि अपने जो नीचे उसके कंपनी है, सबऑर्डिनेट उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, उसको ये शो भी नहीं कर रहा। फातिमा से ये कह रहा है कि मेरी बीमारी को किसी को पता ना चले, और अपनी बीमारी को छुपा के रख के फिर भी वो मुल्क के लिए क्या करता है, काम करता है। तो उसने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो अब हम तारीख में सिर्फ उनको पढ़ते हैं,
बल्कि तरीक इसलिए नहीं है कि हम इसको कहानी समझकर और इसको इसी तरह पढ़े जिस तरह अभी किसी ने तकरीर कर दी, इंग्लिश की किसी ने उर्दू पे कर दी, सार ने मिस ने भी साथ में कुछ बातें की। बात ऐसी है कि जज्बात की बात नहीं है कि मैं एक जज्बाती तकरीर कर दूं। जज्बात के साथ खेलना बहुत आसान है। अगर मैं अभी जज्बाती बातें करूं शायद आप लोग सारे उठ जाए और कहें कि हम बहुत कुछ करना है। जज्बात की बात को छेड़ना, किसी को जज्बात छेड़ना ये नहीं है। मतलब ये है कि बेसिकली आपने अपने आप को क्लियर करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है कि आप उसने जो कामें किए हैं, उसने जो मुल्क दिया है, अब हमने आगे क्या करना है इसके साथ। और जो यहां पे बैठे हैं, जितने भी बच्चे हैं, ये सब आप माइंड रखें कि आप लोगों से बाहर जो बैठे हैं, आपके वालिदैन या आपकी बहन या आपकी सिस्टर या साथ में जो भी भाई वगैरह या इलाका है, वो सारे आपके इंतजार में हैं, सारे आपके इंतजार में है। जितना भी चेंज, जितना भी तब्दीली लानी है वो आप लोगों ने लानी है। और इसी स्कूल, इसी क्लास से ये मसले सारे इन इलाके के हल होंगे। जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इल्म जो होता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म नूर है। अब नूर जो है, नूर दो किस्म के नूर है। एक होता है जाहिरी नूर, एक होता है मानवी नूर। अगर देखे जाए पिछले सालों में तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे जो जहालत का टाइम था, उस टाइम जाहिरी नूर था, रोशनी थी, सूरज थी, इसी टाइम पे निकलती थी जिस टाइम आज निकल रही है। लेकिन वहां पे जो जहालत था, जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, जो मतलब अपने बेटियों को जिंदा दफन करके गैरत के नाम से कि किसी और की गार जाती, तो वहां पे इल्म नहीं था उनके यहां। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मानवी नूर वहां पे ले आया। तो मानवी नूर जब ले आया उनके यहां, तो उसको इल्म कर दिया और वही सुहाबा फिर बन जाती है इल्म के जरिए, ना कि किसी और चीज के जरिए। इल्म के जरिए वही सुहाबा, वही बंदे जहालत के सुहाबा बन जाते हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर उनके यहाँ ये अल्फाज होती है कि मेरे सुहाबा मेरे आसमान की सितारे हैं। अगर किसी ने भी एक आसमान की सितारे के पीछे पैरोकेरी फॉलो कर दी, उनको पीछे चला, तो वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सकता है। तो किसके जरिए चेंज आ गई? सिर्फ इल्म के जरिए। आदम अलैहिस्सलाम को जब सुजदा लगता है तो किसी और चीज के लिए नहीं कि वो सबसे बड़ा है, वो काद में बड़ा है, वो मोटाई में ज्यादा है, या वो ताकतवर है, या उसका जस्ट सिर्फ कि उसके पास इल्म ज्यादा था। और इल्म के बेस पे उसको क्या किया जाता है? सीधा किया जाता है। और शैतान उसी पे खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं इससे ज्यादा मेरे पास इल्म है। और इल्म पर वो क्या कर देता? अपने तकब्बुर को शो करके सीधा नहीं करता। तो मेरा मकसद यहां पे है कि आप लोग बच्चे सारे, आपने क्या करना है, यहां पे एक सोच बन के आना है, एक गोल बन के आना है, और आपके इलाके के सारे मसाइल इसी से हल होंगे। कौम मुल्क के साथ मोहब्बत करना यह हमारी ईमान का हिस्सा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से जाता है तो रोता है और यही कहता है कि मतलब मुझे मजबूर किया गया, वरना मक्के में आपको कभी नहीं छोड़ता। साथ में जब मदीने में जाता है, मदीने में एक सहाबी आता है, वो शायरी करता है मदीने पे, तो उसे पीछे खड़ा होकर उसे रोने लगता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसे कहते हैं ना कर, बस चुप हो जाओ, मुझे वही मक्का याद आ रहा है। तो मतलब है कि कौम मुल्क के साथ मोहब्बत करना ये हमारी ईमान का हिस्सा बन जाता है। अब मोहब्बत के नाम से नहीं कि हम ये कहें कि मेरी मोहब्बत है, नाम से तो हम बहुत कुछ कहते हैं जुबान से। मोहब्बत का यह मतलब है कि आपने प्रैक्टिकली शो करना है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, और सारा कौम आपके इंतजार में है। यहां पे जितने भी बच्चे आए हैं, और ये एक पश्तो शेर इसी बेस पे आप लोगों की याद आ रही है, परिहान का एक पश्तो शेर है, वो कहते हैं कि माँ दगुलो बाह कर ले खजान के, माँ दगुलो बाह कर ले खजान के, द जनात खूब में लिद ले जहान के। जरा इस पे मैं रोशनी डालूं कि इसका यह मतलब नहीं था कि आप इस पे जज्बाती हो गए कि मतलब ये तो पश्तो शेर था और इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं कि मैं गुलाब जो फूल होते हैं उसका मैंने बाग किया था, बनाया था, लेकिन हजान में, अब ये पॉसिबल है हजान में कोई फूल हो सकता है? हजान में तो सबज पौधा भी नहीं। मतलब है कि हमारी जो सोच है वो इसी तरह है कि चाहते हम बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है। साथ में ये भी कहता है कि मैंने जन्नत का ख्वाब इसी जहान में देखा था, ये भी इम्पॉसिबल चीज है। वो इसी वक्त बेस पे कहते हैं कि मतलब हम ख्वाब तो बहुत से रखते हैं, बातें तो बहुत से करते हैं, लेकिन अमाल में हमारे यहां कुछ भी नहीं होता।
तो लाजमी क्या है, हमारे यहाँ अमाल है कि हमने क्या करना है, अमाल करना है, अपने बिहेवियर को, अपने अखलाक को, अपने एक्टिविटी को, अपने जिंदगी को ऐसे बनाना है कि बाहर में कोई फर्क तो आए कि ये पीएस का बच्चा है। अगर वहां पे बैठ के, वहां पे जो बच्चा फारिग बैठा है, आप और उसके उठने बैठने में और बोलने में कोई फर्क ना हो, तो इसका बेहतर तो वही है, क्योंकि उसमें तो पैसे तो हराम नहीं होते वालिद की। साथ में कईद आज़म की एक वो भी है कि उसकी 3 अल्फाज है जो हमारे यहाँ पे बहुत से दोहराए जाते हैं, जिसमें डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। डिसिप्लिन को हमने क्या करना है, डिसिप्लिन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। अब डिसिप्लिन को हम सिर्फ नाम से सुना जाता है तो हम कहते हैं बस डिसिप्लिन ये होगा कि मतलब किस तरह खड़ा होना है। डिसिप्लिन में आपके सारे होलसम डेवलपमेंट, आपके जितने भी पर्सनैलिटी वो सारा आता है, सारा पर्सनैलिटी, आपका जितना भी पर्सनैलिटी होलसम डेवलपमेंट है वो सारा इसमें आता है। आपके अखलाक आता है। और देखो, अखलाक के बारे में कहा जाता है कि नमाज जो होता है वो 5 वक्त फर्ज है। दिन में नमाज 5 वक्त फर्ज है और अखलाक 24 घंटे फर्ज है। तो हम सिर्फ वही नमाज को देखते हैं कि वो 5 वक्त फर्ज है और इसी को अखलाक 24 घंटे फर्ज है। हम कितने फर्ज को कोताही में करते हैं यहां पे पता भी नहीं चलता। तो मतलब है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटी हो, अगर हम डिसिप्लिन ना हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी कानून, कोई भी मुल्क, कोई भी रूल अगर डिसिप्लिन में है, अगर डिसिप्लिन से वो इधर भी हो जाए तो वहां पे मसले बन जाएंगे। सूरज जो है एक डिसिप्लिन के साथ निकलती है, नमाजें हमारे डिसिप्लिन के साथ है, अपने टाइम पे है। तो यहां पे सब बच्चों से यही है कि 23 मार्च की जितने भी हमारी एक्टिविटी करें, जितने भी हम तारीफें करें, जितने भी हम बातें करें, उस पर वो बहुत कम है हमारे जो बुजुर्गों ने हमारे लिए किए हैं। तारीफ बच्चा ऐसे बनना है कि कल आपको इसी तरह याद किया जाए, इस इलाके में एक नाम रोशन करे। यहां से जाके जिंदगी, इंसान जो भी चीज है दुनिया कायनात में, कोई भी चीज अपने लिए नहीं है। कोई भी ये बच्चा ना सोचे कि मैं तो ऐसा कर रहा हूं तो आप मेरी क्या होगी। देखो, सूरज है, रोशनी अपने लिए नहीं देता। हमारी दरिया जो है पानी रखते हैं, अपने लिए नहीं रखते। फूल जो दराज जो हमारे पास पौधे हैं वो फल रखते हैं, अपने लिए नहीं रखते। यानी दुनिया की यहां पे अगर स्टार्ट हो जाए, सोच ले तो कोई भी चीज, तो जिंदगी भी ऐसी है कि अपना दर्द तो कहते हैं कि अपना दर्द तो जानवर भी फील करता है। इंसान और जानवर में थोड़ा सा यह फर्क आता है कि दूसरों का दर्द फील करे। तो अपना दर्द तो जानवर फील करता है, बिल्कुल। आप उसको लाठी या कोई भी चीज लगा दो, उसको पता चल जाता है। हमने दूसरों की दर्द को देखना है, दूसरों को ख्याल रखना है। तो यहां पे मैं अपनी बात को यहां पे खत्म करना चाहता हूं इसी पे कि मतलब कुछ बातें यहां पे जितनी भी हो गए, हम अगर उसकी तारीफें और भी करें तो मतलब टाइम कम है हमारे पास। तो बच्चे, आप लोगों ने यहां से जाके यहां से जितना सीखने की कोशिश की, मजीद कोशिश करें। साथ में यहां से जाने के बाद आप लोगों ने ऐसा शो करना है कि हमने एपीएस से कुछ सीखा है, ना कि हमने वैसे टाइम पास की है। तो सब बच्चों ने आज से अपने साथ प्रॉमिस करना है और इसी बेस पे कि जितनी कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी है उसको सिर्फ हम याद करते हैं। अभी उसने जो हमें दिया है उसको हम किस तरह यूटिलाइज करते हैं, किस तरह हम इसको क्या करते हैं और मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को इसी पे खत्म करना चाहता हूं और आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट है बच्चे से कि सारे जो है स्कूल की डिसिप्लिन का भी ख्याल रखा करें और साथ में जितने भी रूल रेगुलेशन स्कूल की है वो भी क्या करें, फॉलो करें।